आज फिर अरूज बदलते हुए मौसम को देखकर परेशान होने लगी थी। गर्मी की शिद्दत को तोड़ती हुई मानसून की हवाओं ने जब गांव का रुख किया तो गांव वाले बेहद खुश होने लगे थे। कुछ लोगों ने फसलें बो रखी थी। वो मानसून की हवाओं को देखकर जहां खुश हो रहे थे वहां उनके चेहरों पर परेशानी के आसार भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फसलों की कटाई का मौसम था। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा था। लोग गर्मी की वजह से भिलक भिलक कर मर रहे थे। गांव के कई लोग बारिश के लिए दुआएं करते नजर आ रहे थे। उन्हीं में से एक अरूज भी थी जो शदीद गर्मी की वजह से परेशान थी। लेकिन जैसे ही उसने मौसम की तब्दीली को महसूस किया तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बारिश हो। वो एक नज़र आसमान की तरफ देखती तो एक नज़र अपने खस्ता हाल घर की तरफ डालते हुए सोच में पड़ जाती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कई तेज़ तूफ़ानी बारिश ने गांव का रुख किया तो उसके घर की टूटी फूटी छत से टपकता पानी उसके लिए परेशानी का बायस बन जाएगा। अरूज सैन में बैठी आसमान की तरफ मुसलसल देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश मेरा घर भी और लोगों की तरह साफ़ सुथरा, खूबसूरत और मजबूत होता। वो दिल में सोच रही थी कि अगर बारिश की दुआ करती हूँ तो घर की छत में पड़े हुए शगाफ मुझे परेशान कर देते हैं। अगर बारिश की दुआ नहीं करती तो घर की तरफ से परेशानी हट जाती है, लेकिन फिर गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती। रेल की पटरियों के करीब बसा हुआ एक खूबसूरत गांव खूबसूरती के बहुत से मनाजिर पेश करता नजर आता। उस गांव में बसने वाले लोग बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ के घर टूटे फूटे और खस्ता हाल नजर आते। यहाँ के लोग मेहनती होने के बावजूद महंगाई के सताए हुए थे। लोगों के खस्ता हाल घर यहाँ बसने वाले लोगों की गरीबी को जाहिर करते दिखाई देते थे। यहाँ पर कई घर ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसे लगता कि वो ज़लज़ले का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला पेश आया तो वो ज़मीन बोस होते चंद सेकंड ही लगाते नजर आएंगे। अरूज का घर भी उन्हीं घरों में से एक था। अरूज हर वक्त घर को संवारने में लगी रहती। घर की सफाई सुथराई अरूज ऐसे करती कि कोई महलों वाला भी अपने घर को इतना साफ न रखता होगा जितना कि अरूज अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। मगर अरूज की किस्मत थी कि अरूज के घर की छत जगह जगह से बड़े बड़े शगाफ से भरी पड़ी थी। जब भी बारिश होती तो अरूज की पूरी छत टपकने लगती। कमरे में पड़ा सारा सामान पानी के कतरों के साथ भीग जाया करता। अरूज बारिश के मौसम में किचन के सारे बर्तन जगह जगह पर लगा देती ताकि बारिश के कतरे उन्हीं बर्तनों में गिरे और सामान ख़राब होने से बच जाए। मगर ये टोटका उस वक्त ही काम आता जब बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं होती। लेकिन जब कभी बारिश तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर जाती तो फिर अरूज का बर्तनों वाला टोटका भी धरे का धरा रहता और पूरा घर पानी की लपेट में आ जाता। उन दिनों बारिशों के पानी में अरूज के घर की हर चीज़ तैरती साफ दिखाई देती। अरूज घर की वजह से बेहद परेशान थी। वो हर महीने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन महंगाई की वजह से वो पैसे बचा नहीं पाती। वो जानती थी कि इस महंगाई के दौर में पैसे जोड़ने आसान नहीं थे, फिर भी वो जोड़ तोड़ की भरपूर कोशिश करती रहती। अरूज अपने घर के माली हालात से बेहद परेशान रहती, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो हमेशा घर के हर मामले में सब्र से काम लेते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अरूज अपने काम से वापस लौटी तो गर्मी से निढाल हो चुकी थी। अरूज ने घर आते ही मिट्टी के घड़े से पानी का एक ठंडा गिलास निकाला और पीने लगी। पानी पीते पीते अरूज सोच रही थी कि गर्मी की शिद्दत ने तो पागल कर रखा है। अरूज की आंखें नम थी और वह आसमान की तरफ देखकर अपने परवरदिगार से दुआ करने लगी कि ए परवरदिगार, तू रहीम और तू करीम है, तो रहम कर दे। दुनिया वाले तो तरस नहीं खाते, तू हम जैसे गरीब लोगों का सहारा है। हम पर अपना करम फरमा, रहम फरमा और मौसम को खुशगवार करके गर्मी की शिद्दत को कम कर दे। और वो जिन कोठियों में काम करती थी उन कोठियों में एसी लगे थे। अरूज उनके बारे में सोचकर अपने रब से दुआ मांग रही थी कि अचानक से अरूज ने ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। देखते देखते हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। अरूज के दिल को ठंडक सी महसूस हो रही थी। अरूज ने आंसू से भरी आंखों से परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शुक्र है तूने नज़दीक होकर मेरी दुआ कबूल कर ली। बस ऐसे ही मौसम को खुशगवार रखना ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो जाए, वरना हम जैसे गरीब तो गर्मी की वजह से ही मारे जाएंगे।
गांव में कई वाकयात ऐसे हो चुके थे जिनमें बड़े बुजुर्ग, बूढ़े और बच्चे गर्मी की वजह से जान से हाथ धो बैठे। हर कोई चाहता था कि मौसम जल्द तब्दील हो जाए। हल्की हल्की ठंडी हवा अपनी नमी का एहसास दे रही थी। तभी अरूज ने महसूस किया कि शायद उस हवा के साथ बारिश की बूंदें भी आसमान से टपकने लगी। अरूज अभी सोच रही थी कि अगर बारिश हुई तो वो अपने घर की छत का क्या करेगी। हवा देखते ही देखते तेजी इख्तियार कर गई। तेज चलती हवा में अरूज को एक तरकीब सोची। अरूज ने प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया और छत पर जहाँ जहाँ शगाफ थे उन पर प्लास्टिक के कुछ पीस काट कर अरूज ने अच्छी तरह से रख दिए। अरूज जैसे ही प्लास्टिक बिछाकर नीचे आई तो तेज आंधी चलने लगी और छत पर बिछाए हुए प्लास्टिक को साथ लेकर उड़ गई। तेज आंधी के साथ बरसती बारिश की बूंदें ज़मीन का रुख करने लगी। अब अरूज सोच में पड़ गई। वो बहुत परेशान थी कि कैसे घर के सामान को बचाया जाए, कैसे उसकी हिफाजत की जाए। अभी अरूज सोच ही रही थी कि अचानक से तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश होने लगी और अरूज के घर की छत से तेजी के साथ पानी टपकने लगा। अरूज बेचारी कमरे में खड़े पानी को रोकने के लिए हाथ पांव मार रही थी। वो अपने हाथों में बर्तन लिए कोशिश कर रही थी कि पानी को रोक सके, मगर बारिश इस कदर तेज थी कि पानी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और देखते ही देखते पूरे कमरे में पानी नजर आने लगा। अरूज बेचारी कमरे में खड़ी बारिश के पानी से भीग रही थी और अपनी बेबसी का तमाशा बनते देख रही थी। वो अपनी गरीबी को कोसते हुए आंसू बहाने लगी और बिना कुछ बोले अपने रब से गिला करने लगी। आज तो अरूज अपने हालात से तंग आकर तड़प कर ही रह गई थी। तभी ऊपर वाले को उस पर रहम आ गया और रब ने उसके लिए आसमान से एक वसीला बनाकर भेजा जिसने गरीब अरूज की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक बहुत खूबसूरत सरसब्ज और शादाब गांव था। उस गांव में बसने वाले लोग भले गरीब थे, लेकिन दिल से उस गांव में रहने वाला हर घर ही अमीर था। यहाँ के लोग खुशी गमी में एक दूसरे का भरपूर साथ देते। यहाँ रहने वाले लोगों की आपस में इतनी मोहब्बत थी कि पास के गांव वाले लोग इस कदर मोहब्बत देखकर उस गांव में रहने वालों की तारीफ पर मजबूर हो जाते। अफजल, जो कि उस गांव का रिहायशी था, वो शहर जाकर दाल चावल की रेहड़ी लगाया करता था। अफजल का कारोबार एक बहुत ही छोटे पैमाने पर था। अफजल की बीवी, जो कि ज़्यादातर बीमार रहती, अफजल के कारोबार में उसका भरपूर हाथ बटाती। वो शादी के फ़ौरन बाद ही उम्मीद से थी, इसलिए उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। बीमार होने के बावजूद भी अफजल की बीवी ने कभी माथे पर शिकन नहीं डाली थी। वो हमेशा शौहर के हर काम को फहरिस्त अव्वल में रखती। अफजल की शादी के तकरीबन साल बाद ही अल्लाह ताला ने अफजल को एक बहुत खूबसूरत रहमत से नवाजा था। पूरा गांव अफजल की खुशी में खुश था। अफजल को शुरू से ही बेटियां बहुत पसंद थी और वो उठते बैठते हर वक्त अल्लाह से बेटी मांगा करता। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल करते हुए उससे बहुत ही प्यारी गुड़िया से नवाजा। अफजल की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अफजल अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने मुझे ये प्यारी सी गुड़िया देकर मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। अफजल की बीवी अपने शोहर के मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर फूले न समाती। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते थे। अफजल हमेशा अपनी बीवी से कहा करता था कि कभी मेरी गरीबी को देखकर परेशान मत होना। जब भी तुम्हें मेरी गरीबी परेशान करने लगे तो बस इतना सोचना कि जो कुछ भी है थोड़ा ही सही लेकिन सुकून वाला है। थोड़े में भी घर का सुकून कायम है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अता करने को वो ज़्यादा भी अता कर सकता है, मगर शायद उससे ज़्यादा मिलने के बाद घर का सुकून कायम न रहे। अफजल अपनी बीवी से कहने लगा कि मैंने अक्सर घर ऐसे देखे हैं जिनमें रोज़ी रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुकून लम्हे भर का नहीं है। अफजल की बीवी अफजल की बातें सुनती तो अफजल से कहने लगती, आपको किस बात की परेशानी है? मैं आपके साथ बेहद खुश हूँ। मुझे आपके साथ किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं। आपने कभी मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी। फिर आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? वो कहने लगी कि अल्लाह ने हमें चांद सी बेटी अता की है, अब उसकी किस्मत का वो हमें रिस्क भी अता करेगा। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही ज़िंदगी में कभी हारूंगी। दोनों के दरमियान बेइंतहा मोहब्बत देखकर गाँव वाले भी रश करते। अफजल के घर में बहुत सुकून था। अफजल ने अपनी बेटी का नाम अरूज रखा। जब भी कोई अफजल से पूछता कि तुमने बेटी का नाम अरूज ही क्यों रखा, तो अफजल अक्सर पूछने वालों से यही कहता कि अरूज का मतलब ऊंचाई है।
वो कहता कि मैंने इसका नाम अरूज इसलिए रखा है कि मेरी बेटी किस्मत के लिहाज से बुलंदियों को ऊंचाइयों को छुएगी। अफजल अपनी बीवी और बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। अफजल की बीवी एक दिन अफजल से कहने लगी कि घर बहुत खस्ता हाल हो गया है, दीवारों में गहरी दरारें एक डरावना सा मंजर पेश करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने घर की मुरम्मत करवा लें? वो कहने लगी, इतना खस्ता हाल घर देखकर मेरा तो दिल ही बहुत घबराता है। उसकी गांव में बहुत सी सहेलियां थीं और सबके घर साफ सुथरे और पुख्ता हाल थे। वो अपनी सहेलियों के घरों की तारीफ करते हुए अपने घर को देखती और अफजल से उसकी मुरम्मत करवाने पर जोर देती। अफजल की कमाई जितनी थी उसमें 2 वक्त का खाना लेने में भी बहुत गनीमत होती। पहले तो अफजल की बीवी उसके साथ हर तरह के हालात में गुजारे के लिए आमादा थी, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं उसकी हंसती बसती खुशहाल ज़िंदगी को किसकी बुरी नज़र खा गई। अफजल के घर पर जैसे किसी का बुरा साया पड़ गया। अचानक से बीवी के बदलते रंग उसे समझ नहीं आ रहे थे। जो उसे इतनी मोहब्बत करती थी अचानक उससे बेजार रहने लगी। अब उसकी क्या वजह थी ये तो अफजल भी नहीं जान पा रहा था। वो जब भी अपने शोहर के पास बैठती तो एक ही बात करती, तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है, घर की हालत देखो किस तरह की है, मुझे एक मजबूत घर चाहिए, अगर दिला सकते हो तो ठीक है वरना मुझे आज़ाद कर दो। अफजल जब भी बीवी की ऐसी बातें सुनता तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती। वो हमेशा यही सोचता कि मेरी बीवी इस कदर मोहब्बत करने वाली थी, मेरे हर दुख सुख में साथ निभाने वाली थी। अब न जाने ऐसा क्या हो गया था कि जब भी बात करती अफजल से आज़ारी से ही बात करती। अफजल का दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बीवी और बच्ची के। उसकी पूरी दुनिया उन्हीं दोनों से शुरू होती और उन्हीं पर ख़त्म हो जाती। अब उसे अपना घर हकीकत में टूटता नज़र आ रहा था। वो जब भी घर आता उसकी बीवी एक ही बात को लेकर उसे झगड़ा करती दिखाई देती। अफजल की समझ से बाहर था कि आखिरकार कौन है जो मेरी बीवी को पढ़ाता लिखाता है, उसके कान भरता है, जो वह अफजल से इस कदर बेजार रहने लगी। अफजल बहुत कोशिश करता कि उसकी बीवी की हरकतें ठीक हो जाएं, मगर सब बेसूद होता। उसकी हरकतें ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होने लगी थी। वो सारा दिन फ़ोन पर किसी से बातों में मसरूफ़ रहती और नन्ही अरूज भूख से बिलक कर रह जाती। माँ होने के नाते उसके कलेजे को इतनी भी खींच नहीं पड़ती कि वो अपनी भूखी बच्ची को ही दूध पिला दे। पहले वो अफजल के सामने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब तो वो फ़ोन ऐसे इस्तेमाल करती है ऐसे लगता कि वह अफजल के साथ खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतर आई हो। अफजल क्योंकि उससे बहुत मोहब्बत करता था इसलिए हमेशा प्यार और नरमी का मामला ही उसके साथ रखता। वो नहीं चाहता था कि उसकी सख्ती से उसका घर बर्बाद हो, क्योंकि उसे अपना घर बिखरता नज़र आ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब सो रहे थे। सुबह हुई, अफजल अपने काम के लिए तैयार होने के लिए उठा। जैसे ही उसने साथ अपने बिस्तर पर नज़र डाली तो उसकी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। बच्ची भूख से भिलक रही थी। उसने अपनी बीवी को बहुत दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन पलटकर किसी ने उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। वो परेशान होने लगा। वो जल्दी से उठा और उठकर बीवी को घर में तलाश करने लगा, मगर उसकी बीवी कहीं नहीं थी। अरूज बहुत छोटी थी, वो भूख से तड़प रही थी। तभी अफजल दौड़ता हुआ किचन में गया और अरूज के लिए दूध लेकर अरूज को गोद में लिए दूध पिलाने लगा। अफजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ चुका था कि आज उसकी ज़िंदगी बिखर गई है, क्योंकि उसने घर का दरवाज़ा देख लिया था। वो ये बात अच्छी तरह से जान गया था कि उसकी बीवी उसे और बच्ची को छोड़कर कहीं जा चुकी है। अफजल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस हकीकत को मान सके। अफजल दूध पिलाकर अरूज को लेटाने लगा तो पास ही बिस्तर से उसे कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। अफजल ने जल्दी से कागज़ का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसको खोला तो उस पर साफ लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ अब ज़्यादा घुटन वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए नई ज़िंदगी बसाने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं कभी लौट कर वापस इस खस्ताहाल घर में नहीं आऊँगी। अफजल ने जब यह खत पढ़ा तो दाढ़ें मार कर रोने लगा। वो समझ गया कि उसकी बीवी बीच रास्ते में किसी और का हाथ थामे जा चुकी है। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी नन्ही सी बच्ची की, जो अभी 1 साल की थी। अफजल ने हिम्मत नहीं हारी। गाँव वालों की मदद के साथ अफजल अपने घर को संभालने लगा। अरूज लोगों के हाथों में पलकर बड़ी हो चुकी थी। अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपने बाप से माँ के बारे में सवाल करना जानती थी। अरूज जब भी माँ के बारे में बाप से पूछती तो उसका बाप हमेशा इस बात को टाल देता।
अरूज को बेहद दुख होता। अरूज गांव के लोगों की बातों से इतना तो अंदाज़ा लगा लेती थी कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ उसे तन्हा छोड़कर भाग गई, लेकिन हकीकत क्या थी वो बाप के मुंह से सुनना चाहती थी। अफजल तन्हा घर और बाहर की जिम्मेदारी उठाकर बुरी तरह से थक चुका था। इसी थकावट ने उसे बीमारी की तरफ ले जाने में ज़रा बराबर देर न की। अफजल बीमार रहने लगा। अरूज अपने बाप की खिदमत में सारा दिन गुजार देते। अफजल की कुछ जमा पूंजी थी जो अरूज घर का खर्चा करने में इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो कहते ना कि फारिग रहते हुए तो चाहे कुएं के बराबर पैसे क्यों ना हो, कुएं भी खाली हो जाते हैं। अफजल का काम बंद हो चुका था। गरीबी ने मजीद अफजल के घर को घेरा था। जो कुछ कमाया था वो भी थोड़ा थोड़ा करके अफजल की बीमारी और घर के खर्चे पर लगता जा रहा था। अफजल हमेशा एक गहरी सोच में डूबा रहता। वो अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसका दिल आज तक उस धोखे को भुला ही नहीं सका जो उसकी बीवी ने उसे मोहब्बत की आड़ में दिया था। आज अफजल की तबीयत अचानक बेहद ख़राब हो गई। गांव वाले अफजल को फ़ौरन से पहले शहर के एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहां जाकर अरूज को पता चला कि उसके बाप को कैंसर है और उसका बाप कैंसर की आखिरी स्टेज पर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। अरूज अपने बाप की बीमारी के बारे में सुनकर रोने लगी। अरूज ने वहाँ के डॉक्टर से कहा कि किसी तरह उसके बाप को बचा लें। उसके बाप के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था। डॉक्टर ने उसे दुआ करने का बोला। क्योंकि अफजल की बीमारी की स्टेज आखिरी थी, इसलिए उसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो क्या नहीं हो सकता था। कुछ दिन अफजल अरूज के साथ अस्पताल में ही पड़ा रहा। वो ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ते लड़ते थक चुका था। आखिरकार एक दिन उसने अरूज को अपने पास बुलाया और उसकी माँ की सारी हकीकत उसे बयान करते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत का सिला मुझे ये मिला कि तुम्हारी माँ मेरे ही बचपन के दोस्त के साथ इश्क में पड़ गई थी और उसी इश्क के चक्कर में मुझे और तुम्हें घर में छोड़कर भाग गई। अरूज ने जब बाप के मुंह से ये सारी बातें माँ के बारे में सुनी तो अरूज को अपनी माँ से बेहद नफरत होने लगी। अफजल ने उसे समझाया कि कभी भी गरीबी और तंगी मुश्किलात से घबराना मत। परवरदिगार कभी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है वो अपने बंदे को कैसे अकेला छोड़ सकता है। वो मुसलसल अरूज को समझा रहा था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करना, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी सीढ़ी का इस्तेमाल मत करना। अपने बलबूते पर ज़िंदगी की बुलंदियों तक उसको ले जाना। अफजल ने अरूज से कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें एक मजबूत घर नहीं देकर जा रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि घर की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन जो भी है तुम्हारे सामने है। अरूज बाप का हाथ पकड़कर ज़ारो कतार रो रही थी। वो अपने बाप से कह रही थी कि घर चाहे खस्ता हालत ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा मोहब्बत से मजबूत होता है। अरूज ने बाप से कहा कि आपने मुझे रहने को छत दी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। आप मेरे अब्बा हैं, आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और अच्छा ही किया। अरूज ने अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरे लिए मेरा घर किसी महल से कम नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान अल्लाह की दी गई नेमतों को ठोकर मार दे। अरूज अपने ध्यान में अब्बा से दिल का हाल बयान कर रही थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके बाप ने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो वो निगाहें उठाकर बाप की तरफ देखने लगी। उसकी चीखें निकल गई जब उसने अपने बाप को बेसुध लेटे देखा। डॉक्टर ने आकर चेक करके बताया कि अफजल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरूज के सर पर गमों का पहाड़ गिर पड़ा। अरूज गम से निढाल थी। सब गांव वालों ने अफजल की तदफीन की और अरूज को दिल की गहराइयों से तसल्लियां देते हुए कहा कि तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये गांव एक रेल की पटरी के करीब वाक़ था। गांव में चंद ही घर थे। जो घर थे वो आपस में बहन भाइयों की तरह मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अरूज के वालिद की वफ़ात को कुछ माह गुजर चुके थे। अब घर में फाकू की नौबत आ चुकी थी। तभी अरूज ने घर के हालात को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ लोगों से बात की और उनसे कहा कि मुझे कहीं काम पर रखवा दें। अरूज की माँ की एक सहेली ने अरूज को शहर में कोठियों पर काम दिलवाया। अरूज सुबह माँ की सहेली के साथ पैदल चलकर जाती और 2-3 कोठियों का काम करके शाम होने से पहले उसी घर में वापस लौट आती। अरूज इतना तो कमा लेती थी कि घर में बासानी गुजर बसर हो जाता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो घर की मुरम्मत करवा सकती। घर इस कदर खस्ता हालत हो चुका था कि पास से जब ट्रेन गुजरती तो ट्रेन के चलने की धमक से भी घर की दीवारें हिलने लगती।
چھت پر پڑے گہرے شگاف اپنی کہانی خود بیان کرتے دکھائی دیتے۔ عروج اپنے گھر کو دیکھتی تو ہمت نہیں ہارتی، بلکہ اس کے اندر اور حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا۔ جب بھی اس کے دل میں کوئی غلط بات آنے لگتی تو وہ اپنے سے نچلے لوگوں پر دھیان دیتی، پھر اپنے پروردگار کا بے حد شکر ادا کرتی۔ عروج زندگی میں مگن تھی، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کبھی کسی مشکل وقت سے گھبراتی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، شدید سردیوں کے دن تھے، دیواروں میں پڑی گہری دراڑوں اور چھت کے شگاف سے کمرے میں آتی سردی کو وہ روک نہیں پاتی۔ چھت میں بنے اتنے بڑے سوراخ سے اندر آتی شدید سردی کمرے کو مزید سرد کر دیتی۔ عروج محنت مشقت کرتی، سارا دن تھک جاتی، پھر بھی وہ کمائی سے چند پیسے نکال کر گھر کی مرمت نہیں کروا پاتی۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ سب کرنا اسے مشکل نظر آتا۔ عروج سوچتی ابھی تو شدید سردی تھی، پھر بھی گزارا ہو جاتا، جب کبھی بارشوں کے دن آتے تو پھر ایسے خستہ حال میں کیسے گزارا کروں گی؟ اور وہ آنے والے وقت کے بارے میں پریشان تھی۔ آج وہ کوٹھی پر کام کر رہی تھی تو وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تبھی اس کی کوٹھی کی مالکن نے پوچھا کہ خیر تو ہے عروج، آج تم بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ مالکن اس سے اس کے خاموش ہونے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر عروج نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ بہت دفعہ پوچھنے کے بعد عروج نے مالکن کو بتایا کہ وہ گھر کی مرمت کو لے کر پریشان ہے۔ اس کی مالکن نے جب عروج کی بات سنی تو عروج کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی پریشان مت، تو کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا۔ عروج نے کسی سے کسی قسم کی مدد کی امید نہیں لگائی تھی، کیونکہ اسے ابا کے آخری الفاظ یاد تھے جو اس سے کہہ گئے تھے کہ کسی کو سہارا بنا کر بلندیوں کو مت چھونا۔ وہ جو بھی کرنا چاہتی تھی اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتی تھی۔ سردیوں کے دن تو جیسے تیسے کر کے کٹ ہی گئے۔ عروج کا صحیح امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ گرمیوں کی آمد تھی اور عروج کو یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ گرمیوں میں کیسے گزارا کیا جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدید گرمی کا موسم شروع ہوا۔ عروج بے حد پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان بارشوں کا موسم بھی آئے گا، اور بارش کی وجہ سے اس کا گھر اسے پانی میں تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی عروج گھر کی مرمت نہیں کروا پائی۔ ایک دن عروج کام سے تھکی ہاری گھر واپس آئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ گھر آتے ہی اس نے گھڑے سے پانی کا ٹھنڈا گلاس نکال کر پیا اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر عروج نے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ اس گرمی کی شدت کو کچھ کم کر دے۔ گرمی بے تحاشا تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور عروج سے گرمی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے دعا مانگی کہ موسم خوشگوار ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد اس کی دعا رنگ لانے لگی اور اسے موسم میں تبدیلی دکھائی دینے لگی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عروج کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ جہاں عروج گرمی سے تنگ تھی، وہیں اسے موسم کی خوشگواری بھی فکر مند کرنے لگی، کیونکہ اچانک سے آسمان پر کالی کھٹاس ہی چھا گئی۔ موسم فل بارش والا ہو گیا۔ اب عروج کو یہ فکر کھائے جانے لگی کہ اگر بارش ہونے لگی تو چھت سے ٹپکتا پانی گھر کے سارے سامان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ بارش شروع ہوتی، عروج نے کچن کے سارے برتن کمرے میں جگہ جگہ لگا دیے۔ جہاں جہاں پر چھت سے شگاف تھا اس کے بالکل نیچے برتن لگا دیے، تاکہ اگر بارش ہو بھی تو پانی برتنوں میں ہی گرے اور سامان خراب ہونے سے بچ جائے۔ کالے گھنے بادلوں نے پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے پانی کے چند قطرے زمین پر آ کر گرنے لگے۔ عروج یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش ہونے لگی۔ عروج نے جلدی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ وہ پریشان حال آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ بارش ابھی ہلکی ہے، امید تو ہے جلد رک جائے گی، مگر اس کی سوچ اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب بارش نے طوفان کی شکل اختیار کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ تیز طوفانی بارش عروج کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ان حالات میں عروج کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ دل میں دعا کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں بارش تھم گئی۔ عروج بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور گھر کا سامان بھی بارش کی وجہ سے پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور پھر اپنے کام پر چلی گئی، اور ایک گھر میں کام کر رہی تھی جب اس کی مالکن اسے گھر کے حالات معلوم کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرنے لگی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ رات بارش بہت تیز تھی، تمہارے گھر کا کیا بنا؟ عروج آنسو بھری آنکھیں لے کر اپنی مالکن سے کہنے لگی کہ بننا کیا تھا؟ ساری رات بارش میں خود بھی بھیگتی رہی ہوں اور سامان بھی سارا بارش میں بھیگ گیا۔
बारिश से इतनी देर में मैं क्या कर सकती थी। उसकी मालकिन ने उसे मशवरा दिया कि प्लास्टिक का बड़ा सा कवर लेकर जहाँ जहाँ शगाफ है वहाँ उस कवर को बिछा दे ताकि पानी की ज़्यादा मिक़दार नीचे ना आ सके। कवर इस्तेमाल करना घर पर पड़ा है। उसने एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा कवर अरूज को दे दिया। काम से फारिग होने के बाद अरूज घर आई तो मौसम कुछ खुशगवार हुआ था। वो जानती थी कि आज भी बारिश ज़रूर होगी। जल्दी से खाना पकाया और खाना खाने के बाद वो सहन में ही बैठी थी जब वो ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। देखते ही देखते हवा आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। अरूज ने जल्दी से प्लास्टिक का कवर उठाया और छत की तरफ जाने लगी। अरूज ने जहाँ जहाँ छत में सुराख थे वहाँ प्लास्टिक के कवर को काट कर बिछा दिया, लेकिन जैसे ही अरूज प्लास्टिक का कवर बिछाकर नीचे आई तो तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज़ थी कि अरूज पूरी तरह भीग चुकी थी और जो प्लास्टिक का कवर अरूज छत पर बिछा कर आई थी, तेज़ हवा के झोंकों की वजह से वो कवर कहीं से कहीं पहुंच चुके थे। अरूज ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि पानी को रोका जा सके, मगर पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अरूज बेबस खड़ी अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनते देख रही थी। तभी वो रोती हुई कमरे से निकली और सहन में आकर तेज़ बारिश में भीगने लगी और आसमान की तरफ देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो अब्बा को याद करके रो रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने भी दुनिया में आकर क्या किस्मत पाई है। ना माँ का साथ नसीब हुआ, ना ही बाप का साया सर पर कायम रहा। वो यही बातें सोचकर रोई जा रही थी। आसमान पर उसकी नज़र एक गहरे बादल पर पड़ी जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो बादल सिर्फ अरूज के घर पर ही बरस रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो बादल अरूज के घर को ही भगोना चाह रहा था। गौर करने पर मालूम हो रहा था कि जैसे बादल फट गया हो। अरूज बादल को मुसलसल गौर से देख रही थी कि देखते ही देखते वो बादल पूरे आसमान पर फैलने लगा और बारिश अचानक से थम गई। अरूज सहन में मायूसी से बैठी रो रही थी। वो सोच रही थी कि अब घर में पानी भरा हुआ है, कैसे निकाला जाए। उसका सारा सामान भीग चुका था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल बैठी थी कि अचानक से अरूज को महसूस हुआ जैसे कमरे में भरे पानी के ऊपर कोई चल रहा हो। किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अरूज बेहद घबरा गई। वो घर में अकेली थी और रात का वक्त था। वो अकेली बहुत खौफज़दा हो गई। तभी उसने बहुत हिम्मत करते हुए कमरे की तरफ जाने की कोशिश की, मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने बहुत हिम्मत करते हुए लाइट ऑन की। जैसे ही उसने सहन की लाइट ऑन की तो पानी चलने की आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी। अरूज डर कर सहन में ही जाकर बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह छुपाए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और परवरदिगार को याद करने लगी। तभी अचानक से चलने की आवाज़ आना बंद हो गई। अरूज ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। फिर उसे घर में अजीब व गरीब सी हरकतें होती महसूस होने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता और बंद होता नजर आने लगा। अरूज समझ गई कि उसके अलावा घर में किसी और का वजूद भी मौजूद है। वो खौफ के मारे हल्के हल्के कदम चलते हुए आगे जाने लगी और मुसलसल अपने मुंह से ये अल्फाज निकालती रही, कौन है? सामने आओ, कौन है? मगर उसके कई दफ़ा पुकारने पर भी कोई उसके सामने नहीं आया। फिर जब अरूज को घर में हर किस्म की हलचल महसूस होती ख़त्म हुई तो अरूज कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, दरवाजे के पीछे लगे स्विच को ऑन किया तो कमरे की लाइट जली। वो देखकर हैरान रह गई कि कमरे में एक कतरा भी बारिश का पानी नहीं था। वो इस कदर परेशान थी कि पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। अभी कुछ ही घंटों में वो पानी न जाने कहाँ चला गया। वो इधर उधर हैरान परेशान देखने लगी। फिर जैसे ही कमरे में पड़े सामान को हाथ लगाया तो सारा सामान खुश्क था। अरूज का दिल दहल कर रह गया। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। अरूज बहुत खौफज़दा हो गई और फ़ौरन से पहले दौड़ती हुई सहन में आई। जैसे ही सहन में आकर देखा तो सारा सहन भी खुश्क पड़ा था। ऐसे लगता था कई दिन से बारिश इस घर पर नहीं बरसी थी। ये सब मामलात उसकी हैरत गुम करने के बराबर थे। अरूज परेशान इधर उधर देखने लगी। तभी उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि घर में आज कुछ तो अलग हो रहा है। वो उसे महसूस कर सकती थी लेकिन देख नहीं पा रही थी। तभी अरूज ने खौफज़दा होते हुए बाहर की तरफ जाने की कोशिश की। जैसे ही बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था।
अरूज अपनी जगह से कदम भी पीछे नहीं हिल पा रही थी। अरूज वहीं ज़मीन पर बैठी और ज़ोर से कहने लगी, आखिरकार यहाँ पर कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं किसी से नहीं डरती, जो कोई भी है मेरे सामने आए। अरूज खौफ के मारे चीख रही थी, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक से अरूज के इर्द गिर्द एक गोल सा दायरा बनने लगा, जो कि सफ़ेद रंग के चाक से बनाया जा रहा था। अरूज ये देखकर मज़ीद परेशान और खौफज़दा हो गई, क्योंकि दायरा कौन बना रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। अरूज दायरे के अंदर ही बैठी थी कि अरूज ने किसी की आवाज़ सुनी, जो उससे कह रहा था कि इस दायरे से तब तक मत निकलना जब तक मेरी बात मुकम्मल हो। अगर मेरी बात मुकम्मल ना हुई और तुम इस दायरे से बाहर आ गई तो देखना भारी नुकसान उठाओगी। अरूज बहुत खौफज़दा हो गई। फिर उसी गैबी आवाज़ से कहने लगी कि मेरा तुमसे वादा है, इस दायरे से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन जो कोई भी हो, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। सामने आओ, कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? जैसे ही उसने ये बात बोली तो उसके सामने बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का नमूदार हुआ। अरूज जिसे देखकर परेशान हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ना ही उसने कभी इस तरह का वाक़या देखा था, ना सुना था। वो परेशान होकर उसका मुंह देखने लगी और कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगी, कौन हो तुम और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है किसी के घर आने का? वो लड़का अरूज को देखकर परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं पहले ही बहुत बेचैन और परेशान हूँ। मुझे मज़ीद परेशान मत करो, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पानी में भीगते हुए परेशान हाल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारी मदद करने के लिए ज़मीन पर उतर आया। अरूज हैरान होकर उस लड़के की बातें सुन रही थी। अरूज ने उससे कहा कि क्या मतलब ज़मीन पर उतर आए? तुम कहाँ से आए और कौन हो? लड़के ने बताया कि मैं आसमान में बादलों से खेलता एक बेचैन शहनशाह जिनजाद हूँ। जब अरूज ने उसके मुंह से उसका तारुफ सुना तो अरूज का दिल दहल कर रह गया। उसकी सांस कहीं अटक कर रह गई। वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? तुम एक जिनजादे हो? वो मुस्कुराने लगा और अरूज से कहने लगा कि हाँ, मैं एक जिनजादा हूँ। अरूज की हालत गैर होने लगी। वो खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। तभी उस जिनजादे ने कहा कि मेरा नाम इज़न है, मैं आसमान पर बादलों से खेलने का शौक़ रखता हूँ। जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं अपनी बेचैनी ख़त्म करने के लिए बादलों में चला जाता हूँ। अरूज कांपती आवाज़ में इज़न से पूछने लगी कि तुम जिनजादा होकर कैसी बेचैनी का शिकार हो? भला जिन्नात को भी किसी बात की बेचैनी होती है? इज़न ने अरूज से कहा कि मैं कोह काफ का शहनशाह हूँ, मेरे ऊपर मेरी रियाया की बहुत जिम्मेदारी है और उसको उठाने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं अपनी रियाया के सुकून और खुशहाली के लिए हर वक्त किसी न किसी कोशिश में रहता हूँ, और यही कोशिश जब हद से बढ़ जाती है तो मेरी बेचैनी का बायस बनने लगती है। तब मुझे बेचैनी दूर करने की जगह सिवाय बादलों के कहीं नज़र नहीं आती। उसने अरूज से कहा कि मैं बादलों के साथ खेल रहा था और ज़ोरों शोर से तुम्हारे घर पर बादल बरस रहे थे। मैं इस बारिश को बहुत इंजॉय कर रहा था कि मेरी नज़र अचानक तुम पर पड़ी। तुम परेशान गम की मारी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। मुझे तुम्हारे आंसू नीचे खींच लाए। नीचे आते ही मैंने देखा कि तुम किस वजह से परेशान हो, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि तुम तन्हा अपनी बेबसी के साथ इस मामले को बर्दाश्त कर रही थी। मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए अपनी जादुई ताकत से तुम्हारे कमरे में भरा सारा पानी निकाल बाहर फेंका और तुम्हारे कमरे में पड़ी हर चीज़ को ऐसे खुश कर दिया जैसे यहाँ बारिश बरसी ही ना हो। मैंने जादुई ताकत से तुम्हारे पूरे घर को खुश किया और पानी का कतरा भी घर में नहीं छोड़ा। अरूज ने एक नज़र पूरे घर पर डालते हुए कहा, हाँ, ये बात तुम सच कह रहे हो। मेरा घर बारिश के पानी से भरा पड़ा था। मेरे घर का सारा सामान भीग चुका था, जो कि बारिश के पानी से कई दफ़ा भीगने की वजह से ख़राब हो चुका था। मैं रो रही थी और परवरदिगार से मदद मांग रही थी, और देखो अल्लाह पाक ने तुम्हें मेरी मदद के लिए आसमान से भेजा। इज़न ने अरूज से कहा कि परेशानी में सिवाय खुदा के कोई मदद नहीं करता, और अल्लाह ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास पैदा किया, तभी मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हारे घर ज़ाहिर हुआ। अरूज ने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, बताओ उसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इज़न ने अरूज से कहा कि मैंने किसी लालच में तुम्हारी मदद नहीं की और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इज़न ने अरूज से कहा कि इसके अलावा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि अपनी जादुई ताकत से इस सारे मामले को ठीक करूँ। अरूज ने आंसू भरी आंखों से इज़न की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ी और गहरी दरारें हैं और पूरी की पूरी छत बड़े गहरे शगाफ से भरी है। यही वजह है कि
बारिश की चंद बूंदें भी छत पर नहीं टिक पाती और छत टपकने लगती है, जिसकी वजह से मेरा पूरा कमरा पानी से भर जाता है। मेरे लाख चाहने पर भी अपने घर की मुरम्मत नहीं करवा सकती। अरूज इतनी बात कर रही थी कि अचानक से तेज़ कड़कती बिजली घर की तरफ चमकती नजर आई। अरूज बहुत खौफजदा हो गई। ऐसे लग रहा था कि वो बिजली अरूज के कमरे पर गिरी है। कुछ ही देर बाद इज़न ने अरूज से कहा कि तुम्हारे कमरे और तुम्हारे घर की तमाम टूटी फूटी जगहों की मरम्मत हो चुकी है, तुम चाहो तो देख सकती हो। अरूज ने दायरे से निकलने की इजाज़त लेते हुए घर पर नज़र दौड़ाना शुरू की। अरूज ने देखा कि कमरे में सब दीवारें साफ सुथरी थी, किसी पर हल्की सी कोई दरार नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही अरूज ने छत की तरफ देखा तो छत भी सारी अच्छी तरह से मुरम्मत हो चुकी थी। अरूज की खुशी की कोई इंतहा न रही। अरूज ने इज़न का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। इज़न ने अरूज से कहा कि तुम भली लड़की और बेबस भी थी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हारी मदद करता। अब मुझे इजाज़त दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जैसे इज़न ने वापस जाने की इजाज़त मांगी तो अरूज की आंखों में आंसू भर आए। कुछ ही लम्हों की मुलाकात ने अरूज के दिल में अजीब सी हलचल मचा दी और अरूज ने महसूस किया कि वो इज़न के बगैर कुछ नहीं है, वो इज़न के बगैर नहीं जी सकती। अरूज रोने लगी और इज़न से कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ? इज़न मुस्कुराने लगा और उससे कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे कंधों पर मेरी मखलूक की जिम्मेदारी है। बहुत से जिन्नात के ख़ानदान मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी परेशानी और मसले मसाइल को देखना मेरा काम है। अगर मैं ज़मीन पर रुक गया तो कोह काफ में ज़लज़ला आ जाएगा, मुझे वहाँ ना पाकर सब परेशान होंगे। अरूज की आंखों में आंसू थे जो कि आंखों से बहने लगे। इज़न को भी अरूज से पहली ही नज़र में लगाव हो गया था। उसने अरूज का हाथ थामते हुए उससे वादा किया कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे अपने पास पाओगी, लेकिन अभी मुझे जाने की इजाज़त दो, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। इज़न अरूज से इजाज़त लेते हुए अचानक गायब हो गया। अब अरूज का दिल बेचैन रहने लगा। वह इज़न को मिले बगैर नहीं रह सकती थी। वो जानती थी कि इज़न एक जिनज़ादा है, फिर भी उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। अरूज सारा दिन इज़न का इंतज़ार करती और सारी रात आंखों में गुजार देती। इस तरह अरूज बीमार रहने लगी। अब अरूज इस कदर बीमार हो चुकी थी कि वह एक कदम भी बिस्तर से उठकर चल नहीं सकती थी। अरूज बेसब्री से इज़न का इंतज़ार कर रही थी। उसकी निगाहें सिर्फ इज़न का रास्ता तक रही थी और वो दिल ही दिल में इज़न से मिलने की दुआएं करती फिरती। एक रात जब अरूज तेज़ बुखार की हालत में बिस्तर पर तड़प रही थी तो अचानक से कमरे में तेज़ रोशनी मंडलाने लगी। अरूज तेज़ रोशनी को देखते हुए समझ गई थी कि इज़न उसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। अरूज ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर वो कमज़ोरी की वजह से बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। तभी उसने कांपती हुई आवाज़ में इज़न को आवाज़ दी। जैसे ही इज़न ने अरूज की तड़पती हुई आवाज़ को सुना तो फ़ौरन से पहले अरूज के सामने ज़ाहिर हो गया और अरूज उसे देखकर रोने लगी, मगर उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी इज़न उसके पास बिस्तर पर आया, उसके सर पर हाथ रखते हुए कुछ पढ़ने लगा। वो अपनी जादुई ताकत से अरूज पर कुछ पढ़कर फूंकने लगा। कुछ ही देर में अरूज का बुखार उतर चुका था और अरूज सेहतमंद नजर आने लगी। अरूज ने रोते हुए इज़न का हाथ अपने हाथों में थामा और इज़न से कहा कि या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक पल की मुलाकात ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब जब मैंने तुम्हारे बगैर रहने का सोचा तब तब मेरी रूह तड़प कर रह गई। इज़न ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अरूज से कहा कि मैं भी सुकून में नहीं था। मेरी ज़िंदगी भी पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी। मेरा भी दिल तुम्हारे बगैर एक पल के लिए नहीं लगा था। इसलिए मैं अपनी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में बसने के लिए आ गया हूँ। अरूज ने इज़न की बात सुनी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरूज ने फ़ौरन से पहले जानमाज़ बिछाते हुए सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी इज़न ने अरूज से कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इज़न इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए मस्जिद गया और मौलवी साहब को लेकर आया। गवाह के साथ मौलवी साहब ने इज़न का निकाह अरूज से पढ़ाया। अरूज और इज़न एक दूसरे के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। इज़न के आने से अरूज के पूरे गांव के हालात बदल गए। इज़न ने अपनी जादुई ताकत से पूरे गांव को खुशहाल कर दिया। गांव में बसने वाला हर शख्स खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगा।
हर घर में दौलत और रिस्क की रेल पेल हो गई थी। गांव के सब लोग अरूज और इज़न से बेहद खुश थे। अरूज जब कभी अपने माजी के बारे में सोचती तो खौफ से कांप कर रह जाती, मगर तभी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अरूज ने अपनी ज़िंदगी से यही सबक हासिल किया था। आज अरूज इज़न के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है।